सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी देखो एक ही वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो है रणवीर अलाहाबादिया और शमय रैना और उनका शो इंडिया गोट टैलेंट। हमारे भारत में बोलने का सभी को अधिकार है, लेकिन क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, एक इसकी लिमिट है, एक दायरा है। लेकिन समय रैना के शो पर रणवीर अलाहाबादिया आए हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं, रणवीर अलाहाबादिया इनके यूट्यूब पे 7 चैनल है और अच्छे खासे सब्सक्राइबर, 10 मिलियन सब्सक्राइबर है। आधी भारत के मैक्सिमम लोग उन्हें सुनते हैं और मोटिवेट होते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। और उनके पॉडकास्ट चैनल पर एक से बढ़कर एक लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, एक्टर आते हैं, एक्ट्रेस आते हैं, क्रिकेटर तक आते हैं। यहाँ तक कि एक से बढ़कर एक लोग आए हैं। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया को इंडिया गोट टैलेंट में उन्हें एज अ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। लेकिन उसी बीच रणवीर अलाहाबादिया ने एक शख्स को, कंटेस्टेंट को ऐसे सवाल जवाब किए जिसकी वजह से वो आज कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं। इंडिया गोट टैलेंट या पिछले कई महीनों से काफ़ी सुर्खियों में है और इस शो पर ऐसी पहले बार नहीं हुआ, बल्कि ये चीज़ें काफ़ी टाइम से लोग नोटिस कर रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हो गया। और वो भी रणवीर अलाहाबादिया को लोग एक अच्छा और एक बहुत ही बेहतरीन यूट्यूबर मानते हैं, क्योंकि लोग उसे पसंद करते हैं। और अगर ऐसे इंसान के मुंह से इस तरह की बातें बोली जाएगी तो कहीं ना कहीं सोचना तो पड़ेगा। और इंडिया गोट टैलेंट जो शो है वो आप जानते हैं डार्क कॉमेडी के लिए काफ़ी फेमस है, जहाँ पर गाली गलौज और मैक्सिमम जो गालियाँ माँ बहन के ऊपर दी जाती है, ये आपने देखी होगी और सुनी होगी। और उनके प्राइवेट अंगों का जिक्र भी किया जाता है। इसी को डार्क कॉमेडी कहा जाता है। और वहाँ की जो ऑडियंस आई हुई थी वो भी दांत फाड़कर हंस रही थी। ये है आज की जनरेशन, जिसे आप बोल सकते हैं जेन जी। अभी इंडिया गोट टैलेंट के लेटेस्ट एपिसोड में गेस्ट के तौर पर आशीष चंचलानी, रणवीर अलाहाबादिया और एक मोहतरमा हैं जिनका नाम है अपूर्वा मखीजा, और एक पापा जी भी आए हुए थे। ऐसे तो रणवीर अलाहाबादिया के यूट्यूब चैनल पर 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स से, सब्सक्राइबर्स से, और उन्हें काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि यह स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और हेल्थ के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, धार्मिक चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। और उनके चैनल पर जो पॉडकास्ट चैनल है उन पर एक से बढ़कर एक लोग आते हैं। और रणवीर अलाहाबादिया को प्रधानमंत्री की तरफ से अवार्ड भी मिला है। रणवीर अलाहाबादिया पर सोशल मीडिया पर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। ये जो मामला है, समय रैना के शो पर आए हुए रणवीर अलाहाबादिया एक कंटेस्टेंट से बोलते हैं कि 2 crore in cash right now. right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. 2 करोड़ में तू मेरा लेगा। यहाँ पर एक्चुअली ये नहीं, बल्कि इनका पैसा बोल रहा है। एक्चुअली कहीं ना कहीं गलती हम सबकी भी है। हम आप सब लोगों ने इन्हें सर का ताज बना लिया है। 2 पैसा क्या आ जाता है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। पर एक चीज़ है, जनता चाहे किसी को भी हीरो या जीरो बना सकती है। मेरा सवाल है यहाँ पर कि भारत देश में जहाँ पर माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, कोई इंसान अपनी माता पिता के बारे में, उनके प्राइवेट चीज़ों के बारे में कैसे बात कर सकता है? और वही माता पिता वह होते हैं जो हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा करते हैं और ना जाने किन किन मुश्किलों से हमें पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाते हैं। आपने केजीएफ का एक डायलॉग तो जरूर सुना होगा, दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। तो आप समझ सकते हैं भारत में माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और यह सच है। और आप उसके ऊपर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। पूरे सोशल मीडिया पर उनके ऊपर सिर्फ थू-थू हो रही है और रणवीर अलाहाबादिया माफ़ी भी मांग रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। Just inappropriate. It wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. And family form better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. जो रणवीर अलाहाबादिया ने कहा, या कोई फ्लो में नहीं कहा गया, या एक दूसरे चैनल से, या आप बोल सकते हैं दूसरे शो से वहाँ से लिया गया सेम क्वेश्चन किसी और ने पूछा था, और ये क्वेश्चन अलाहाबादिया ने सामने वाले कंटेस्टेंट से पूछा।
और आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं यूट्यूब पे जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसे 10 बार 20 बार उससे एडिटर जो होता है उसे देखता है, चेक करता है कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। जाहिर सी बात है ये लाइव नहीं था, ये रिकॉर्डिंग चीज़ें थी और इसके बाद इसे अपलोड किया गया, तो ये फ्लो में नहीं हुआ है। और इसी शो में एक मोहतरमा है जिनका नाम है अपूर्वा मखीजा। यह कहने के लिए तो एक इन्फ्लुएंसर है और बहुत ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन भी कर चुकी हैं और बहुत सारे ब्रांड के साथ काम भी किया है और इन्होंने अपना निक नेम रखा है दी रेबल किड। हमारे भारत में महिलाओं को देवी का रूप दिया जाता है। इन्होंने भी इस शो में अपूर्वा मखीजा ने एक कपल से क्या कहा पहले वो आप जाने। कहा कि शादी करना है 6 फीट का इंसान होना चाहिए और उसके पैंट के अंदर 6 इंच का भी होना चाहिए। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि क्या कहना चाहती हैं। ये अपने मम्मी के प्राइवेट पार्ट का जिक्र करती हैं और कहती हैं उसके अलावा किसी और का देखा है और उसके बाद गालियाँ दी। और आप समझ सकते हैं यह बोल कौन रहा है, एक लड़की। और यही लड़कियां चाहती हैं कि हमें इज्जत मिले देवी की तरह, लेकिन आप हरकतें देख सकते हैं कैसी हैं। और उनके चाहने वाले लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे बिल्कुल कि उसके लिए यह गलत नहीं है। आप जानते हैं ये कलयुग है और कलयुग में कुछ भी हो सकता है और ये सब कलयुग के बच्चे हैं। अगर इसे नहीं रोका जाएगा तो आने वाला टाइम इससे भी ज़्यादा बहुत बुरा जाएगा, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया पर छोटे छोटे बच्चे के हाथों में स्मार्टफोन है और वो स्मार्टफोन का किस तरह से यूज़ करते हैं आप जानते हैं। उनको जितनी चीज़ें किताबों की चीज़ नहीं आती उससे भी बेहतर चीज़ें सोशल मीडिया चलाने आता है। सोशल मीडिया पर कैसे काम किया जाता है वो आता है। सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ क्या कैप्चर कर रहे हैं आप जानते ही, छोटे छोटे बच्चे आर्ग्यूमेंट, एब्यूज लैंग्वेज, वर्गलिटी की बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर एक सवाल क्रिएट होता है, क्या इनके पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं हैं क्या? इस तरह की हरकतें करते हैं सोशल मीडिया पे, देखते हैं क्या पैसा ही सब कुछ होता है? और ऐसी अगर गलती कर रहे, अगर पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे तो कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स की भी गलती है। वो कहते हैं ना बच्चों को बचपन से ही संस्कार देने पड़ते हैं और बड़े होने के बाद संस्कार दोगे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और समय रैना के शो में जितने भी लोग आए हुए थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी हो चुका है। मैक्सिमम 30 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज है और इस शो को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है अभी फ़िलहाल के लिए। सुनने में यही आया है। आप सबकी इसके ऊपर क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे ख्याल से रणवीर अलाहाबादिया को माफ़ कर देना चाहिए, बाकी लोगों को भी माफ़ कर देना चाहिए एक वार्निंग देकर, लेकिन इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम आप लाइटली लेते हैं तो आने वाले टाइम पर हर कोई इसी तरह का करेगा।